हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ वो चैप्टर का नाम है डिबेंचर। और डिबेंचर मैं आज 100% कवर करूंगा। वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए बट 100% आज कवर किया जाएगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर। तो डिबेंचर सिंपली आपका लोन इंस्ट्रूमेंट्स होता है। डिबेंचर इज अ लोन इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, विच इज इशूड बाय द कंपनी फॉर प्रोक्यूरिंग फंड। और ये फंड कौन सा होगा दोस्तों? लोन फंड होगा। कौन सा फंड होगा? ये लोन फंड होगा। और ये लॉन्ग टर्म होगा। ये क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। ओके, और इस लोन पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या पे करेंगे दोस्तों? इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, हम इंटरेस्ट हमेशा पे करेंगे। और ये इंटरेस्ट मे बी पेड एनुअली, और मे बी पे हाफ ईयरली, और मे बी पे क्वार्टरली। ओके, मोस्ट प्रोबेबली हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। कहने को तो मंथली भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। तो लोग जनरली मंथली कैलकुलेशन से या मंथली इंटरेस्ट इशू करने से बचते हैं उस तरह के डिवेंचर को। ओके, तो आप एनुअल कंसीडर कर सकते हो, हाफ ईयरली कंसीडर कर सकते हो, और आप क्वार्टरली कंसीडर कर सकते हो। इंटरेस्ट के केस में मैंने आपको बताया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक एमसीक्यू दोस्तों यहां से आ सकता है, क्या कि इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है? आंसर इज यस, वेदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और नॉट। चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ओके, होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो डिवेंचर क्या होता है दोस्तों? डिवेंचर होता है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोले तो नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, ओके। तो नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने या उसके ऊपर आप अपने पास रखते हो या उसके ऊपर का लोन लेते हो। ओके, और लायबिलिटी क्या होती है हमारी दोस्तों? लायबिलिटी होता है हमारा ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन, जो कंपनी को क्या करना है? पे करना है आफ्टर सम टाइम। कोई भी लोन है अगर आप इशू करते हो और उस लोन का रिडम्पशन पीरियड नहीं दिया है कि कब आपको पे करना है, आप 20 ईयर कंसीडर करोगे। कितने ईयर दोस्तों? 20 ईयर आप कंसीडर करोगे। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे डिवेंचर का। तो डिवेंचर दोस्तों कुछ इस फॉर्म में लिखा रहता है, 6% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। इसका ये मतलब है, ये इसका नाम है। ओके, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ओनली नेम। बट ये जो 6% है, ये जो 8% है उस डिवेंचर के आगे, ये हमारे इंटरेस्ट रेट को बताता है दोस्तों। किसको बताता है? इंटरेस्ट रेट को। ये बताएगा हमारा किसको? इंटरेस्ट रेट को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं, तो जो डिवेंचर इशू होता है हमारा, ये 3 तरह से हो सकता है। एक आपका पार पे, दूसरा आपका डिस्काउंट पे, तीसरा आपका एसपीआर पे यानी प्रीमियम पे। अब पार का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी डिवेंचर का फेस वैल्यू, कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, यानी कंपनी का जो डिवेंचर है वो जो उन्होंने नोटिफाई किया है कि एक डिवेंचर का वैल्यू ये होगा, तो जो फेस वैल्यू है अगर वो 10 रुपीज हो और मार्केट वैल्यू भी उसका 10 रुपीज ही हो, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं डिवेंचर इशू एट पार। जब बात करते हैं डिस्काउंट का, तो आपका जो फेस वैल्यू है अगर वो 10 रुपीज है और आपका जो मार्केट वैल्यू है इस 10 से कम होगा, यानी 8, 9, आपका 7, 6, तो जितना कम हुआ वही हमारा क्या हो जाता है? डिस्काउंट हो जाता है। और एसपीआर का अगर हम केस करें, बात करें, तो जो उसका फेयर वैल्यू है, जो उसका नॉमिनल वैल्यू है, अगर वो 10 है तो मार्केट में उसका जो वैल्यू होगा 10 से ज़्यादा होगा। 1, 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 200%, 500%, नथिंग एल्स। कितना ज़्यादा होगा? डोंट वरी अबाउट दिस, बट आपका फेयर वैल्यू से
सॉरी फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो डिवेंचर है वो इशू एट SPR है। तो पार मतलब 10 का डिवेंचर था, 10 पे इशू किया, डिस्काउंट का मतलब 10 का डिवेंचर था, 8 पे किया, SPR का मतलब 10 का डिवेंचर था, 10 से ज़्यादा किया वैल्यू पे, तो उसको हम बोलेंगे SPR। ओके, अब हम लोग एक एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के और फाइनली हम लोग इस चैप्टर को पॉइंट अप की तरफ लेके चलेंगे। तो पहला टॉपिक जो दोस्तों हमारा है वो है डिवेंचर इशू फॉर collateral security। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कोलेटरल सिक्योरिटी? तो कोलेटरल सिक्योरिटी जस्ट लाइक ऐड होता है, एक तरह से एक हेल्प कह सकते हैं। और काहे की हेल्प आपकी, यानी जो आप लोन ले रहे हो वो लोन के अगेंस्ट हमने अपने जो है क्या करा, हमने अपने शेयर्स को प्लेस करा एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी आप कह सकते हो कि ये सहायक एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में हम इशू करते हैं कि जिसके हेल्प से हमें मिल जाता है क्या, लोन। तो कोलेटरल सिक्योरिटी सिंपली आप इतना जानो कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी हमारा है एक तरह से एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं एक लोन लेने के लिए। तो डिवेंचर क्यों इशू करना, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लेस करने के लिए हम असेट को प्लेस नहीं करने जा रहे हैं, हम किसको प्लेस करने जा रहे हैं, अपना कोलेटरल सिक्योरिटी को। ओके, तो एक तरह से ऐड हो गया, एक तरह से हेल्प हो गया, जिसकी वजह से हमें लोन मिल जाएगा। तो कोलेटरल सिक्योरिटी तो करना क्या, इसमें आपको दो कंसेप्ट इसमें कवर होता है, एक एंट्री कंसेप्ट कवर होता है और एक आपका नो एंट्री का कंसेप्ट कवर। तो हमने एक कंसेप्ट जो कवर करने का आपको कोशिश किया है वो है इशू फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या इशू करना है आपको, डिवेंचर। तो दो कंसेप्ट है इसमें, एक तो एंट्री कंसेप्ट है और एक नो एंट्री कंसेप्ट है। जब बात करेगा नो एंट्री कंसेप्ट में, तो जो लोन आप लेते हो ना उसी का एक एंट्री पास कर दो। और लोन लेने का एंट्री क्या होगा दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू आप कर दीजिए क्या, लोन, या बैंक लोन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। ओके, और जब बात करेंगे एंट्री कंसेप्ट की आप, तो एक तो ये एंट्री आप पास कर दो, सेम आप एंट्री पास कर दो, यानी बैंक टू बैंक लोन ये कर दो। और दूसरी एंट्री जो दोस्तों इसमें पास करोगे, ये तो कॉपी कर देना आपको, यहाँ पे ये कॉपी कर देना है। और दूसरी एंट्री जो आपको पास करना है, जो डिबेंचर आपका है वो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया गया, तो हम उसको पास करेंगे जो एंट्री, तो हो जाएगा आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड 6%, 8% जो भी है आपका डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। तो एंट्री का जब कंसेप्ट होगा तो दो एंट्री, बैंक टू बैंक लोन और ये आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। और जब एंट्री कंसेप्ट होगा तो केवल आपका एक एंट्री होगा, ये नो एंट्री कंसेप्ट में। और एंट्री कंसेप्ट में दोनों एंट्री को कंबाइन करके आपको कर देना है। ओके, होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस पे हम क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमारा हो गया डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हमने आपको बताया दो कंसेप्ट, नो एंट्री कंसेप्ट और एंट्री कंसेप्ट। नो एंट्री कंसेप्ट में क्या करना है आपको, सिर्फ बैंक लोन जो आपने लिया हुआ है उसका एक एंट्री पास कर देना। और एंट्री क्या होगा, बैंक ऑन डेबिट टू बैंक लोन। और जब आपका एंट्री कंसेप्ट होगा तो आपको दो एंट्री पास करनी है, एक एंट्री होगा लोन लेने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और एक होगा डिवेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। जब आप डिवेंचर इशू करेंगे तो उसके लिए हम एंट्री पास कर देंगे क्या, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ओके, 6%, 8% डिवेंचर डजंट मैटर, वो अपना आप लगा लेंगे। तो होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें एक होता हमारा दोस्तों कॉल्स इन एरियर। तो इसके बारे में आप तो बहुत पहले से पता होगा। कॉल्स इन एरियर, सपोज करो हमने आपसे 10 रुपये मांगा और आपने मुझे 8 रुपीज पे करा। हमने कितना मांगा आपसे, 10 रुपये। तो कॉल्ड अप कितना है दोस्तों,
कॉल्ड अप हमारा है 10 का और पेड अप कितना है आपका 2 का, सॉरी 8 का, तो 2 आपका क्या हो गया नॉट पेड, ये क्या हो गया हमारा नॉट पेड। तो ये जो नॉट पेड है यही हमारा क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिट। कैसे होगा हम ये भी आपका क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, फिर आपको वहां पे बता देंगे। अब हमारा अगला है कंसेप्ट क्या कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। हमने सपोज करा आपसे कॉल्ड अप किया, कॉल्ड अप किया सपोज करिए 8 रुपीज का, और आपने जो पे कर दिया पेड अप आपने कर दिया वो सपोज कितने का कर दिया 10 का कर दिया, तो आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया ना कितना 2 रुपीज, तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों एडवांस हो जाता है, ये क्या हो जाता है एडवांस हो जाता है। और एडवांस ऑलवेज क्रेडिटेड, व्हेन आप रिसीव करोगे तो क्रेडिट करोगे और जब आप एडजस्ट करोगे तो डेबिट करोगे। इसको भी अभी हम एंट्री के कंसेप्ट में जब लेके चलेंगे तो एंट्री में वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। कंसेप्चुअली आप रहो क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसमें स्ट्रांग आप रहो। ओके आ जाओ। अब इसके बाद हमारा दोस्तों होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। सपोज करो कोई एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड ने पब्लिक में 10,000 डिवेंचर बेचना चाहा, ये इशू किया दोस्तों 10,000 डिवेंचर क्या किया उसने इशू किया, इशू किया, बट जो सब्सक्रिप्शन आया यानी पब्लिक ने जो लेना चाहा वो 8,000 डिवेंचर लेना चाहा। कितना लेना चाहा 8,000। तो ऐसे केस में देखो कम आया ना, डेफिसिट आ रही है ना, आपकी जो सब्सक्राइब शेयर्स हैं सॉरी डिवेंचर है वो कम आ रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके अब इसके बाद एक दोस्तों हमारा अगला कंसेप्ट जो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा इशू हमने किया, सपोज कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर और कॉल आ रही है यानी जो आपके सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं मान लो 12,000 डिवेंचर का, तो 12,000 आल्सो मोर देन इशूड डिवेंचर, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके तो होप ये इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें करना क्या है हम आपका एक क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों और इस क्वेश्चन के थ्रू ये सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करवाने का कोशिश करेंगे। ओके तो ध्यान से देखेंगे आप समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9956956790 पर, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 24 आवर्स आपको मैं आपका क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ओके यू कैन कॉल मी 9956956790। ओके आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है कोई कंपनी है वो 6% डिबेंचर 10,000 इशू करती है, कितने 6% डिबेंचर 10,000 और एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच, और सपोज करो एट SPR ₹5 पर डिबेंचर, ₹5 पर डिबेंचर। ओके यहाँ पे 50% भी लिखा जा सकता है 50%, तो ये 50% आप इसका निकालेंगे। याद रखिएगा जब भी SPR की बात करेगा तो यू ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो व्हाट इज फेस वैल्यू ₹10। इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी कैलकुलेटेड SPR अमाउंट, सो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर परसेंटेज लिखा रहता 10%, 4%, 8%, तो आप इस फेस वैल्यू पे निकाल लेते। ओके तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने का पर डिवेंचर SPR हो गया 5 का। अब सपोज करो दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो ₹2 है, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट है रुपीज आपका 7 का, ₹7 का। ओके आपका 7 का, और कह रहे हैं बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। साथ में कह रहे हैं कि जो है कोई बंदा था, कोई XYZ था, सपोज करो X था, कोई भी था, वो 200 डिवेंचर होल्ड कर रखा है। कितने होल्ड कर रखा है उसने 200, और वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड।
ये पे नहीं कर रहे हैं, ये पे नहीं कर रहे, यानी यही इनका बन जाएगा क्या, एरियर। ये क्या बन जाएगा, एरियर बन जाएगा। ओके, अब कोई और है जो 300 होल्ड कर रखा है, 300 होल्ड कर रखा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है आप अलॉटमेंट के साथ ले लो। किसके साथ ले लो, अलॉटमेंट के। यानी कह रहा है कोई था YXYZ जो भी था, 300 शेयर होल्ड कर रखा, सॉरी 300 डिवेंचर होल्ड कर रखा, और कह रहा है मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कहां पे ले लो, विद अलॉटमेंट ले लो। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे आप, तो बहुत इजी है दोस्तों, और इससे आसान कुछ हो नहीं सकता कंसेप्ट भी आपको समझने में। तो सबसे पहला, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो आप एंट्री पास करोगे क्या, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, तो बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन। ओके, कितना आपने इशू किया था, 10,000 डिबेंचर। ओके, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन का मनी 2, 10,000 इंटू एप्लीकेशन का मनी 2, ये हमारा एंट्री क्लियर हो गया। ओके, कोई दिक्कत नो। अब इसको ड्यू करो, इसको ड्यू करो, ये हमारा रिसीव का एंट्री हो गया। अब हम ड्यू करेंगे, क्या करेंगे, ड्यू। तो ड्यू का क्या करना, इसी को उठा के डेबिट कर दो, तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सेम अमाउंट 20,000 एंड टू 6% डिबेंचर अकाउंट। ओके, इधर ये डेबिट होगा, याद रखिएगा। तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 एंड टू 6% डिबेंचर आल्सो 20,000। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो जाता है दोस्तों। क्या एप्लीकेशन हुआ, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, यहाँ 6% डिबेंचर। ओके, तो बैंक टू एप्लीकेशन, जितना शेयर आपने, सॉरी जितना डिबेंचर आपने इशू करा, जितना डिबेंचर आपने इशू किया, एंड इनटू एप्लीकेशन का पैसा, तो दिस इनटू दिस आप यहाँ पे रख दो, इसको कैपिटलाइज कर दो, ड्यू कर दो। तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट करना है, सेम अमाउंट एंड टू 6% डिबेंचर। ओके, कितना, 20,000। होप ये आपका एप्लीकेशन का एंट्री क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। अब दोस्तों एक चीज हमें देखना है, ये आपके लिए कह रहे कि आपके लिए कंसेप्ट बना दूं मैं आपको। यहाँ पे देखो SPR पे डिवेंचर आपने इशू किया था, किस पे किया था, SPR पे। अब SPR पे जो डिवेंचर इशू किया गया है, अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन 2 रुपए दिया है, अलॉटमेंट आपका 7 रुपए दिया हुआ है, एंड बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह रहे हैं। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो SPR है ये किसके साथ एडजस्ट करना है या किसके साथ नहीं करना है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो तो आप हमेशा किसके साथ करेंगे, अलॉटमेंट के साथ करेंगे। किस साथ करेंगे, अलॉटमेंट। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग तो लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पे अलग से लेके आ जाओ, अलग से लेके आ जाओ। तो 7 का अलॉटमेंट एंड 5 का सॉरी SPR, 7 का अलॉटमेंट 5 का SPR, तो टोटल हो गया आपका कितना, 12 रुपीज, और 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। इट मीन्स 1 रुपीज का आपका क्या होगा, फाइनल कॉल। ओके, तो आइए हम ड्यू करते हैं अलॉटमेंट को। तो अब अलॉटमेंट, अभी देखो एप्लीकेशन पहले रिसीव किया एंड देन ड्यू किया, अब हम पहले ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम पहले कि कितना हमारे पास एप्लीकेशन आता, तो अब तो हमें पता चल गया ना क्या आया, तो आप अब कर दो। तो आप ड्यू करो क्या, अलॉटमेंट, तो क्या एंट्री होगा, 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, सिंपल वही 10,000 इंटू 12, 7 प्लस 5 12, एंड टू 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर अकाउंट, कितना, 12,000 इंटू उसका फेस वैल्यू 7, एंड टू SPR ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वही 12,000, सॉरी 10,000, नॉट 12,000, 10,000, यहाँ पे भी 10,000, 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5, ये हो गया हमारा SPR का, याद रखिएगा। ये हमारा फेस वैल्यू का हो जाएगा, और दोनों को आप ऐड कर दो तो यो ही हमारा हो जाता है 12 रुपीज का, हमें जो कॉल करना है अलॉटमेंट पे। ओके, तो ये एंट्री क्लियर हो गई। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर
आपका क्रेडिट एंड SPR अनइश्यूड डिबेंचर आल्सो क्रेडिट। अब इसको आप रिसीव कर लो, तो रिसीव का एंट्री क्या होगा दोस्तों? रिसीव का एंट्री क्या होगा? रिसीव का हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कोई 200 डिबेंचर होल्ड कर रखा था, कह रहा मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दूंगा। फर्स्ट कॉल तो बात की बात है, कह रहा है अलॉटमेंट भी नहीं दूंगा, तो जा भाई ना दे, तू मर जा, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इससे 200 का हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि वो कह रहा है हम नहीं देंगे। तो दोस्तों हम इसको डाल देंगे कॉल्स इन एरियर। तो यही है कॉल्स इन एरियर। तो जब जब एरियर होगा हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 कैसे आया? वही 7 + 5 एंड 6% डिवेंचर अलॉटमेंट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट। यहाँ पे कितना? वही आपका सेम 10,000 इंटू 12। और एक कोई भाई साहब है कह रहे हैं मेरा फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ ले लो, यानी ये एडवांस का केस हो जाएगा। तो एडवांस में क्या होगा यहाँ पे? 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस कितने का? 300 इंटू फर्स्ट कॉल का पैसा 1, तो 300 इंटू 1, यानी ये हो गया आपका 300, ये आपका 10,000 इंटू 12 हो गया आपका कितना? 10,000 इंटू 12 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? बताइए 1,20,000। कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो 1,20,000 से यहाँ पे हो गया 120। अब 120 प्लस 300 यानी 1,20,300 हमको चाहिए। 1,20,300 हमको चाहिए। ओके। अब उसमें से एक भाई साहब थे जो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, तो 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 कितना? 24,000। 24,000 भाई साहब देंगे नहीं, तो मिलेगा कितना हमको? 96,300, 96,300। कैसे आएगा? वेरी इजी, वेरी 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 इजी। कैसे? सिंपल। 120 नीड हमको है, 300 का एडवांस हो गया, ऐड कर लो। और एक भाई साहब कह रहे हैं हम नहीं देंगे, जाओ भाई गड्ढे में कूद जाओ, ना दो। तो इसको हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 200 इंटू 12 हमको क्या कर देना है? माइनस कर देना है ना। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई एक जीरो की, यहाँ पे 2400 होगा ना, 200 इंटू 12 होगा, 2400 होगा। तो 1,20,300 माइनस 2400 आपका आ जाएगा 1,17,900। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,17,900। ओके डन। सिंपल है, इसको प्लस करना, इसको माइनस करना, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो कैलकुलेशन डजंट मैटर, कंसेप्ट इज मैटर। ओके चलो, ये हमारा हो गया रिसीव का। अब हम करते हैं ड्यू फर्स्ट कॉल। क्या ड्यू करते हैं हम लोग? फर्स्ट कॉल। तो क्या हो जाएगा? 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा आपका? वही 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1 एंड 6% डिबेंचर 10,000 इंटू 1। इसमें तो उम्मीद करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब इसको रिसीव कर लो, इसको रिसीव कर लो। तो रिसीव का एंट्री क्या होगा दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। यहां भी वो कह रहा हम नहीं देंगे, तो जा भाई ना दे। तो यहां भी कॉल्स इन एरियर, यहां भी कॉल्स इन एरियर। कितने का एरियर होगा? वही सिंपल, कितने का एरियर? 200 इंटू 1 का एरियर हो गया, 200 इंटू 1 का एरियर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम। और जो एडवांस ले रखा आपने ये अब तो नहीं देगा ना दोबारा, तो इसको भी क्या कर दीजिए? तो कॉल्स इन एडवांस भी कर दीजिए क्या? डेबिट। कितना? 300। कितना आपका? 300। कैसे आया था 300? 300 इंटू 1। कैसे? ये वाला जो कह रहा है मेरा फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ले लो, एंड 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल। तो हमको कितना चाहिए फाइनल कॉल पे दोस्तों? 30,000 चाहिए मेरे को, सॉरी 10,000 चाहिए। 10,000 कैसे 10 आया? ये 10,000 इंटू 1, 10 चाहिए मेरे को, 10 चाहिए 10 चाहिए 10 चाहिए। अब 10 में 300 ऑलरेडी हमको रिसीव हो चुका है, 300 ऑलरेडी हमको रिसीव हो चुका है, और 200 का हमारा एरियर हो गया, तो 500 तो हमको मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कितना दोस्तों? 9500। कितना मिलेगा? 9500। तो हमने इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका एरियर, आपका कॉल्स इन एडवांस, आपका एसपीआर, ये 3 चीजें हमने कवर की। होप आपको ये समझ में आया होगा और मजा भी आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता देना चाहता हूं कंसेप्चुअली, और ताकि आपका पूरा स्ट्रांग रहे ये चैप्टर, आपको प्रॉब्लम ना होए। तो अगला कंसेप्ट क्या है हमारा दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जैसे लिखा है यहाँ पे 6% डिबेंचर ₹2 लाख, 6% डिबेंचर ₹2 लाख। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट इन दिस केस आपका हो जाएगा, रुपीज है दोस्तों, रुपीज, तो 2 लाख इंटू 6%, आई होप कितना? 12,000। कितना हो जाएगा आपका ये? 12,000। तो 12,000 इज योर इंटरेस्ट। ओके, अब ऐसा लिखा है अगर 6% डिबेंचर 2,000 एट द रेट 10 ईच, इट मीन्स इसमें जब इंटरेस्ट निकालना होगा आपको, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू, पहले तो नंबर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है एंड देन करना है 6%, तो जो आएगा ये हमारा बन जाएगा क्या? इंटरेस्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन किस पे? फेस वैल्यू। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। जरा भी आपको इफ एंड बट नहीं होना है, हमेशा आपको फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है। या तो वो डिवेंचर का वैल्यू रूपी में दिया होगा देन आप कर लो, अदरवाइज मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ डिवेंचर से फेस वैल्यू को करके जो आए उसका आप परसेंटेज निकाल लो और उस पर आप इंटरेस्ट ले लो। ओके, जब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको एंट्री पास करनी है, और एंट्री क्या पास करनी है? सिंपल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। हु इज द डिवेंचर होल्डर? अ पर्सन हु होल्ड डिवेंचर, और उसी को इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि उसने मेरे को लोन दिया है, ये डिवेंचर ना, उसने लोन दिया है, तो एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? ये ड्यू हो गया, अब हम पे करेंगे, तो क्या एंट्री होगा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमने पे कर दिया डिवेंचर, तो क्या ड्यू हुआ? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर एंड होल्डर डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। ये हमारा पेमेंट का एंट्री हो गया। अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन में हमारा टीडीएस का फैक्टर भी होता तो क्या होता? टीडीएस, टीडीएस बोले तो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। अगर ये होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, यहीं पे टू टीडीएस हो जाता, टू टीडीएस हो जाता, टू टीडीएस अकाउंट। यानी ये जो इंटरेस्ट है ना, इस इंटरेस्ट के दो हिस्से बन जाते, एक तो टीडीएस का हिस्सा बन जाता और दूसरा डिवेंचर होल्डर का हिस्सा बन जाता, क्योंकि जो डिवेंचर है, सॉरी जो इंटरेस्ट है डिवेंचर पे, वो इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर के हाथ में इनकम है, तो इनकम पे ही तो टैक्स लगेगा। तो जहां पे टैक्स लगता है वही टैक्स अगर काट लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। तो इसके आपके जो इंटरेस्ट है इसी के दो पार्ट हो जाएंगे, टीडीएस और डिवेंचर। और जब आप पे करोगे तब भी डजंट मैटर, यहीं पे एक आपको बढ़ा देना है टीडीएस अकाउंट डेबिट। तो कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को चला जाएगा, कुछ हिस्सा आपका डिवेंचर होल्डर को चला गया, और दोनों मिला के बैंक के थ्रू कंपनी पे कर देगी। ओके, तो ये हमारा हो जाता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कंसेप्ट विद टीडीएस। एंड फाइनली हमारा डिस्काउंट की बात होती है दोस्तों। अगर हम डिस्काउंट को राइट अप करते हैं तो हम एंट्री पास करेंगे पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर।
पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और इंटरेस्ट भी तो हमारा एक्सपेंस होता है, हम इंटरेस्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, पीएल से राइट अप करते हैं, तो इंटरेस्ट को भी हम यहाँ पे कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो आप कंबाइन एंट्री एक पास कर सकते हो, पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये हमारा साल के आखिरी में होगा, या हम कह सकते हैं कि जब हम पीएल से डिस्काउंट और इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे तब हम करेंगे। और दोस्तों हमने छोटा बड़ा करके लगभग सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर कर लिया और कवर कर लिया। एक कंसेप्ट बचा हुआ है, वो ऑलरेडी उसका वीडियो हम बना के डाल चुके हैं और फिर से हम डाल देंगे कल बना के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।